नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे गांव में पीढ़ियों से चली आ रही कोटवार पद की परंपरा पर आए एक ऐतिहासिक फैसले की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई इस खबर ने गांव की व्यवस्था से जुड़ी एक पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया कि कोटवार का पद किसी परिवार की जागीर नहीं है। यानी अब केवल इस वजह से कि किसी के पिता या किसी के दादा कोटवार थे तो उनके बेटे को ये पद अपने आप नहीं मिल जाएगा। अब गांव का कोटवार वही बनेगा जो नियमों, योग्यता और चरित्र के आधार पर सबसे योग्य होगा। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के ग्राम गनियारी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के कोटवार खेलन दास पनिका का 6 नवंबर 2010 को निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद गांव में कोटवार का पद खाली हो गया। इस पद के लिए 2 लोगों ने आवेदन किया। पहला आवेदन था मृतक कोटवार के बेटे परदेसी राम का, जबकि दूसरा आवेदन गांव के ही निवासी राम बिहारी साहू ने किया था। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व अधिकारियों ने दोनों उम्मीदवारों की जांच की और पाया कि राम बिहारी साहू इस पद के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। इसके बाद प्रशासन ने राम बिहारी साहू को गांव का नया कोटवार नियुक्त कर दिया। लेकिन ये फैसला जो मृतक कोटवार के बेटे परदेसी राम को मंजूर नहीं था। उन्होंने ये कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनके पिता गांव के कोटवार थे, इसीलिए इस पद पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए। परदेसी राम का कहना था कि कोटवार का पद लंबे समय से उनके परिवार में रहा है, इसीलिए नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर मामला पहुंच गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने रिकॉर्ड और नियमों का अध्ययन करते हुए साफ कहा कि कोटवार का पद वंशानुगत नहीं होता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इस वजह से सरकारी पद नहीं दिया जा सकता कि उसके पिता या दादा उस पद पर थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 और उससे जुड़े नियमों के अनुसार की जाती है। इन नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार के चयन में उसकी योग्यता, उम्र, चरित्र और प्रशासनिक उपयुक्तता को देखा जाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व कोटवार के परिवार को प्राथमिकता देना अनिवार्य नहीं है। यह केवल प्रशासन का विवेकाधिकार हो सकता है, लेकिन इसे अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो कोटवार का पद अब वंशवाद से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होगा। अदालत ने प्रशासन द्वारा की गई नियुक्ति को पूरी तरह सही ठहराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी पदों पर वंशवाद नहीं बल्कि नियम और योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता परदेसी राम के खिलाफ वर्ष 1996 और 2013 में शांति भंग करने के मामले दर्ज थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ CRPC की धारा 107 और 116 के तहत कार्रवाई भी हुई थी। कोटवार नियुक्ति नियमों के मुताबिक उम्मीदवार का चरित्र साफ होना बेहद जरूरी है। वही उम्र और शिक्षा के मामले में भी दोनों उम्मीदवारों के बीच बड़ा अंतर था। परदेसी राम की उम्र लगभग 54 वर्ष थी, जबकि कोटवार पद की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष। इसके विपरीत नियुक्त किए गए उम्मीदवार राम बिहारी साहू की उम्र 34 वर्ष है, जिससे वे लंबे समय तक सेवा दे सकते हैं। शिक्षा के मामले में भी अंतर देखने को मिला। परदेसी राम केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े हुए हैं,
जबकि राम बिहारी साहू 5वीं पास हैं। अदालत ने माना बेहतर शिक्षा होने से प्रशासनिक कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलती है। इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कोटवार का पद किसी परिवार की विरासत नहीं है। अब गांव का कोटवार वही बनेगा जो नियमों पर खरा उतरेगा, योग्य होगा और जिसका चरित्र साफ होगा। इस फैसले के बाद गांव में लंबे समय से चली आ रही ये धारणा पूरी तरह टूट गई है कि कोटवार की कुर्सी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगा आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।